प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RKG में। दोस्तों, हम देख रहे हैं एक प्रसिद्ध आत्मकथा मुर्दहिया। इस आत्मकथा के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि यह जो पाठ है वह किन मायनों में महत्वपूर्ण है, और साथ ही इस पाठ की हम समीक्षा भी साथ साथ कर रहे हैं। तो डॉक्टर तुलसीराम जी के जीवन पर आधारित यह जो मुर्दहिया आत्मकथा है, इसका जो क्षेत्र है दोस्तों भोजपुरी क्षेत्र है, अर्थात यह उत्तर प्रदेश क्षेत्र का ये जो है यह जो आत्मकथा है ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत भोजपुरी क्षेत्र का लिया गया है। ठीक है। और इस आत्मकथा में क्षेत्र विशेष का जो माहौल रहता है, जैसे ग्रामीण माहौल रहता है, आंचलिक जो बोली रहती है, उन सभी का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। मुर्दहिया का अगर हम अर्थ निकालें दोस्तों, तो इसका हिंदी में हम देख सकते हैं मुर्दा दिल। हिया का अर्थ होता है दिल। हिया जो है वह आंचलिक रूप है हृदय का, दिल का। ठीक है। तो मुर्दा दिल कहने का अर्थ यह है कि हतोत्साहित होना। ठीक है। हतोत्साहित होना, हतोत्साहित होना अर्थात हृदय में किसी भी प्रकार का उत्साह का न होना। और इस नज़रिए से अगर मुर्दहिया नाम देखा जाए तो यह जो मुर्दहिया है वह बहुत ही सही अर्थ सार्थक नाम है। इसका शीर्षक बहुत ही उपयुक्त सिद्ध होता है, क्योंकि सालों से होने वाले शोषण, दलित जीवन बिताने की जो त्रासदी है, इसके कारण जो डॉक्टर तुलसीराम जी हैं, लेखक जो हैं, उनका जो मन है वो बहुत ही हतोत्साहित हो गया है। और इसी हतोत्साहित मन में, इसी उमंग न होने की वजह से उन्होंने इस जो त्रासदी भरी आत्मकथा है उसको इन्होंने लिखा है, ताकि समाज में कुछ बदलाव आ सके और समाज को कुछ सीखने को मिले, और साथ साथ हिंदू रीति रिवाज तथा शोषण का जो प्रकार है, जो रूढ़ी गतिविधि है, उसको रोकने में मदद मिले, और साथ ही जो दलित वर्ग है वो शिक्षित हो सके, अपनी जो परिस्थिति है उससे लड़ सके। और साथ ही बहुत सारी ऐसी जो विशेषताएं हैं जो हम देख सकते हैं, जैसे कि समाज में एकता की स्थापना, हर व्यक्ति को समान मानने की स्थापना लिए हुए मुर्दहिया आत्मकथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हमने पहले वीडियो लेक्चर में देख लिया था कि मुर्दहिया जो है किस प्रकार दलित जीवन की त्रासदी को दर्शाता है, किस प्रकार उनमें हिंदू व्यवस्था की जड़ता और हिंदू व्यवस्था, हिंदू जो समाज व्यवस्था है उसकी विषमता, असामाजिक होना, एक साथ लेकर न चलना सभी वर्गों को, उसी तरह दलित जीवन के संघर्ष और चेतना, इन सभी चीज़ों को वह कैसे उद्घाटित करती है, इन चीज़ों को हमने देख लिया है। आज हम देखेंगे मुर्दहिया में चित्रित बाल मनोदशा और भेदभावपूर्ण शिक्षण तंत्र। तो इसमें जो बाल मनोदशा जो है वह डॉक्टर तुलसीराम जी का बालकपन का जीवन है, और साथ ही उनके साथ भेदभावपूर्ण किस प्रकार सा शिक्षण तंत्र जो है भेदभावपूर्ण था उसको बताया जाएगा। साथ ही इसमें यह भी बताया जाएगा कि ये जो लोक जीवन है उसकी विविध छवियों को किस प्रकार प्रदर्शित करता है। और अंत में हम देखेंगे इस मुर्दहिया आत्मकथा में जो प्रमुख निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं इस आत्मकथा को पढ़कर, उन सभी चीज़ों को आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ध्यान से इनको आप देखेंगे, सुनेंगे, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।
चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मुर्दहिया में चित्रित बाल मनोदशा और भेदभावपूर्ण शिक्षण तंत्र। मुर्दहिया बाल मन और बाल शोषण का ऐसा क्रंदन है जिसकी चीख आदि से अंत तक आत्मकथा में सुनी जा सकती है। लगभग सभी दलित आत्मकथाओं में बाल मनोदशा का मार्मिक चित्रण मिलता है, जो कुछ संदर्भ में मुर्दहिया में भी हृदय विदारक है। परंतु मुर्दहिया इस अर्थ में विशिष्ट है कि इसके लेखक का संयुक्त परिवार है, उसका एक बहुत बड़ा परिवार है, और जिस परिवार का जो मुखिया है अर्थात लेखक के परिवार का जो मुखिया है वह 12 गांव जिसको बरहों कहते हैं, इनसे बनी पंचायत का चौधरी भी है। ठीक है, और जो उन सभी 12 गांवों के दलितों के लिए नियम कानून और विधि विधान का पालन करवाता है। लेकिन उसी संयुक्त परिवार के बालक तुलसीराम को अपशकुन का पर्याय बताकर कदम कदम पर अपमान और हिकारत अर्थात नफरत का शिकार होना पड़ता है। घर के बाहर जाति के आधार पर गाली और अपमान का घूंट पीकर जीना पड़ता है, और घर में कनवा और बाहर चमड़ा की गाली बाल मनोविज्ञान तथा बाल शोषण का ऐसा पहलू है जिसे किसी भी भाषा साहित्य में ढूंढना कठिन है। आखिर बचपन को रौंदने की वह कौन सी संस्कृति है जिसकी शिनाख्त कोई भी साहित्य और पद्धति शास्त्र ठीक से नहीं पहचान पाते। इसकी ही खोज का नाम है मुर्दहिया और संपूर्ण दलित साहित्य का आंदोलन। उसी तरह दोस्तों मुर्दहिया में शिक्षा और शिक्षा तंत्र की जिस विद्रूपताओं का वर्णन मिलता है वह प्रगति के सारे दावों को खोखला साबित कर देता है। हमारे देश में प्रगति हो रही है ऐसा बोला जाता है, लेकिन मुर्दहिया में जिस तरह से शिक्षा और शिक्षण व्यवस्था का जो भद्दापन है उसका वर्णन मिलता है, इससे हमारी सारी प्रगति जो है वह धरी की धरी साबित हो जाती है। जैसे कि इस आत्मकथा में अध्यापक मुंशीराम और विशेषकर सूरतलाल द्वारा दलित बच्चों को बात बात पर स्कूल में चमरकिट यह शब्द कहकर अपमानित करना बाल मन पर स्थायी चोट करता है। यह स्थायी घाव बाल मनोग्रंथि का शिकार बनाता है, जिससे बहुत से दलित बच्चे स्कूल छोड़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो दोस्तों जाति सूचक गाली स्कूल में दिए जाने के कारण बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं, और बाल्यावस्था की इस मानसिक यातना से गुजरते हुए डॉक्टर तुलसीराम का सफ़र कितना पीड़ादायी रहा होगा, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। डॉक्टर तुलसीराम प्राइमरी पाठशाला में मौजूद भ्रष्टाचार को शब्दबद्ध करते हुए कहते हैं, उन्होंने लिखा है कि कक्षा 2 में जाने के लिए मुंशी जी ने हर बच्चे से 2 रुपया पसकराई अर्थात पास कराया जाने वाला रकम, ठीक है, पास कराने का घूंस जिसको पसकराई बोला गया है, लेता था। तो यह 2 रुपया बड़ी मुश्किल से उसे घर से प्राप्त हुआ, और यह पसकराई सभी अध्यापक लेते थे, और जो बच्चा नहीं देता था उसे फेल कर दिया जाता था। तो इस तरह से यह जो है शिक्षा तंत्र में भ्रष्टाचार को दिखाता है। आत्मकथाकार तुलसीराम जी का स्कूली परिवेश छुआछूत, अपमान और घृणा से भरा हुआ था। उसका एक चित्र खींचते हुए डॉक्टर तुलसीराम जी लिखते हैं, मिसिर अर्थात मिश्र शोर मचाते हुए मुंशी जी के पास दौड़े
और चिल्लाते रहे कि चमरा ने कुआं छू लिया। इस बात पर मैं बहुत डर गया था। उस दिन मुंशी जी रुक रुक कर गालियाँ देते रहे। इसके बाद मैं कभी पानी पिलाने के लिए कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तो इस घटना से पहले डॉक्टर तुलसीराम जी वो लिखते हैं कि पानी पीना वास्तव में एक विकट समस्या थी। कभी कभी तो हम चुपके से पोखरे पर चले जाते, जिसका पानी गहन जलकुंभियों से ढका रहता था। हम जलकुंभियों को हटाकर उसका पानी पीते हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से उनका जीवन बहुत ही विकट परिस्थिति से गुजरा। तो विषमतापूर्ण इन स्थितियों को देखकर आज़ाद भारत पर किन्हें गर्व हो सकता है। जिस देश में समाज के श्रमशील वर्गों के साथ ऐसा अमानवीय और घृणित व्यवहार किया जाता हो, वह देश विकसित देशों की पंगत में कैसे खड़ा हो पाएगा। और आज हम अपने देश को विकसित कहते हैं, विकासशील से बड़ा मानते हैं। और जिस शिक्षण तंत्र में डिप्टी साहिब की पहचान चमार डिप्टी कहकर संबोधन से हो, वहाँ कैसी शिक्षा दी जाती होगी। जिस समाज को सार्वजनिक स्थानों और स्कूलों में पानी पीने तक का अधिकार न हो, उस समाज की मनोदशा कैसी होगी। वर्ण जाति आधारित व्यवस्था का यह विकृत रूप प्रगति विरोधी है। मुर्दहिया सामाजिक परिवर्तन के लिए अभिप्रेरित करती है। तो इन सभी चीज़ों को उजागर कर मुर्दहिया जो है समाज में परिवर्तन को बढ़ावा देती है और समाज को इन सभी चीज़ों को भूलने का और परिवर्तन करके सही रास्ते में आने की हिदायत देती है। मुर्दहिया ही नहीं दोस्तों, मुर्दहिया ही नहीं, अन्य दूसरे भी आत्मकथा या कहानी जो दलित साहित्य से संबंधित है, उनमें ये सभी चीज़ें आती है। ठीक है। तो आरंभिक पाठशाला की विद्रूपता का अंकन सभी दलित आत्मकथाओं में हमें मिल जाता है। बाल्यावस्था से ही दलित वर्ग के बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ना का दंश झेलना पड़ा है। डॉक्टर तुलसीराम ने अपनी स्कूली परिवेश का जिक्र करते हुए जातिवादी अध्यापकों के क्रूर चेहरे को बेनकाब किया है और शिक्षण तंत्र के भीतर सदियों से पल रहे भेदभाव और अपमान के बोध को उजागर किया है। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन आज भी 2025 में भी यह जाति आधारित जो मानसिक प्रताड़ना है, उसको कहीं न कहीं दलित वर्ग के बच्चों को झेलना पड़ता है। कहीं न कहीं, चाहे वो बड़े शिक्षण संस्थान में हो, चाहे छोटे शिक्षण संस्थान में हो, वो कभी न कभी इस चीज़ को फेस करता है। और छुआछूत का जो भाव है वो हालांकि कई जगह से विलुप्त हो चुका है, लेकिन मानसिक रूप से जो जाति आधारित जो भेदभाव हमारे मन में बैठ गया है, वो कहीं न कहीं दलित बच्चों को दिख जाता है, उन्हें उनका सामना करना पड़ता है। तो आज भी ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो आजकल जो जाति रूपी जो भेदभाव है दोस्तों, वह मानसिक रूप ले चुका है। पहले वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों से था, लेकिन आज जितने भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, चाहे जितना भी पढ़ लिख लिए हो, कहीं न कहीं, सभी के तो नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मानसिकता अभी भी जातिवादी ही है। ये सभी चीज़ें लेखक ने इस मुर्दहिया आत्मकथा में व्यक्त की है। लेखक के स्कूली जीवन में प्राइमरी स्कूल का पूरा माहौल जाति पाति, छुआछूत और अपमान बोध कराने की प्रवृत्ति से भरा हुआ है। डॉक्टर तुलसीराम जी लिखते हैं कि पहली पंक्ति रोल नंबर 1 से शुरू होकर 13 पर समाप्त हो गई
और शेष 2 पंक्तियों में इसी क्रम में 15-15 बच्चे बैठते थे। अर्थात 3 पंक्ति थी जिनमें जो 1 से 15 तक के 1 से 13 तक पहली पंक्ति समाप्त हो गई, फिर दूसरी और तीसरी पंक्ति 1 से 15 तक समाप्त हो गई। और जब मेरा नाम और स्थान पहली कतार में रोल नंबर 5 के साथ होता था, अर्थात उनको रोल नंबर 5वां रोल नंबर में उसका नाम आता था। और इन 13 बच्चों में मेरे अलावा चिखुरी, रमझू, बाबूराम, यदुनाथ, मुल्कू, रामकेर, दल सिंगार, जग्गन, रामनाथ, बिरजू, बाबूलाल तथा मेवा थे। तो पहली पंक्ति में 1 से 13 तक जो लोग हैं, जो 13 लोग हैं, उनके नाम उनके रोल नंबर और नाम अलग थे। ठीक है, तो शीघ्र ही इस 13 का रहस्य उजागर हो गया। तो ये 13 लोग एक ही जाति के थे, एक ही वर्ग से संबंधित थे, इस कारण इनको अलग रखा गया था और बाकी जो 15-15 लोग थे उनको अलग रखे थे। तो ये जो 13 लोग थे ये सभी दलित थे। मुंशी जी की उपस्थिति में हमें कोई अन्य बच्चा नहीं छूता था। अस्पृश्यता का ऐसा दंश बाल मन पर क्या प्रभाव डालता रहा होगा, यह आप सोच सकते हैं। वह कौन सी व्यवस्था है जिसे हमारा राजनीतिक तंत्र बदल नहीं पाया है? क्या अभी भी हमारे स्कूल इन भेदभावपरक मानसिकताओं से मुक्त हो सके हैं? यह सोचने की बात है दोस्तों। मुर्दहिया में डॉक्टर तुलसीराम ने प्रारंभिक स्कूल के एक अध्यापक मुंशी राम सूरत लाल का जिक्र किया है, जो कि दलित छात्रों को चमरकिट कहकर गालियां देते थे। फिर भी डॉक्टर तुलसीराम की मेधा की कभी कभी वे तारीफ भी कर देते थे, उनकी बुद्धि की तारीफ कर देते थे। ऐसे माहौल में पढ़ रहे डॉक्टर तुलसीराम अपनी बाल मनोदशा का जिक्र करते हैं। वे लिखते हैं कि मुंशी जी शाम पट पर अक्षर लिखते और सभी बच्चों को पटरी पर वैसा ही लिखने को कहते। शुरू शुरू में डर के मारे नरकट, अर्थात नरकट एक ऐसी चीज़ है जिसको कलम के लिए उपयोग किया जाता था। एक बेल प्रजाति का पौधा है जिसको कलम के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो डर के मारे शुरू में नरकट पकड़ते ही हाथ कांपने लगता था और लिखने की हर कोशिश असफल हो जाती थी। और ऊपर से मुंशी जी की चमरकिट वाली गाली इतना भय पैदा करती थी कि अंततोगत्वा मैं स्कूल जाने के नाम पर रोने चिल्लाने लगता था। तो ऐसे आतंककारी माहौल में एक बालक की मनोदशा पर क्या बीत रही होगी, इसका कोई हिसाब नहीं दे सकता है। ऐसी मानसिक प्रताड़ना भरे परिवेश में दोस्तों उस बालक का व्यक्तित्व कैसा बनेगा, यह आप सोच सकते हैं। परंतु डॉक्टर तुलसीराम ने अपने संघर्ष और दृढ़ इच्छा से इन विषम परिस्थितियों के घेरे को तोड़कर उच्च शिक्षा की मंजिल हासिल की और एक बेहतर इंसान, बुद्धिजीवी और चिंतक के रूप में स्वयं को उन्होंने अपने को स्थापित किया। डॉक्टर तुलसीराम मुर्दहिया के माध्यम से एक भेदभाव मुक्त समाज निर्माण के लिए सभी को प्रेरित करते हैं। जातिगत भेदभाव से भरे हुए सामाजिक वातावरण में भी आशा और संबल की किरण भी दिखाई देती है। वे जिक्र करते हैं कि कक्षा के अध्यापक संकठा सिंह और हेडमास्टर परशुराम सिंह के सहयोग से और संरक्षण से डॉक्टर तुलसीराम के बचपन को बहुत बड़ा संबल मिला। अर्थात संकटा सिंह और परशुराम सिंह दो ऐसे व्यक्ति थे जो लेखक को सपोर्ट करते थे, उन्हें आगे बढ़ने
की सीख देते थे, उनका संरक्षण करते थे। उत्पीड़न, घृणा और शोषण के बीच ऐसा सहयोग मानवीय मूल्यों के बचे होने की आस दिलाता है। तो ऐसी उम्मीदें प्रतिपक्षी के मन में सहयोगी वृत्ति को बढ़ाती है और मिलकर व्यवस्था परिवर्तन की आकांक्षा को बल प्रदान करती है। तो दोस्तों, कहने का अर्थ यह है कि जो हेडमास्टर और जो शिक्षक थे वे इनकी जाति का, इनके वर्ग का नहीं होने पर भी डॉक्टर तुलसीराम जी को उन्होंने संबल प्रदान किया। तो यह चीज़ जो है दोस्तों, वह एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रेम भाव को, भाईचारे को बढ़ाती है और साथ मिलकर जो भेदभावपूर्ण माहौल है इसको हटाने का प्रयास करती है, सहयोगी वृत्ति को बढ़ावा देती है और परिवर्तन करने की आकांक्षा जो है यह बल प्रदान करती है। मुर्दहिया में शिक्षण तंत्र की भेदभावपूर्ण मानसिकता को बदलने का खाका जो है वह प्रस्तुत किया गया है। इस विषमतापरक मानसिकता और माहौल की वजह से हिंदू सामाजिक व्यवस्था जो है वह दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो विषमतापरक मानसिकता है और उसका जो माहौल है वह है हिंदू की सामाजिक व्यवस्था, हिंदू धर्म की सामाजिक व्यवस्था, जो अभी हजारों जातियों के ऊंच नीच के भेदों में बटी हुई है। और इस व्यवस्था को बुनियादी तौर पर नहीं अगर बदला गया तो देश का जो विकास है वह ठहर जाएगा और यह जो आत्मकथा है व्यवस्था के बुनियादी बदलाव की आकांक्षा का मानस रचती है। तो यह जो आत्मकथा है दोस्तों, यह बदलाव लाने के लिए मन मस्तिष्क में कुछ विचार पैदा करती है कि यह बदलाव क्यों आवश्यक है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं मुर्दहिया में अभिव्यक्त लोक जीवन की विविध छवियाँ, अर्थात वहाँ के जो स्थानीय जीवन है, लोक संस्कृति है, लोक जीवन है, लोगों के जो बोलचाल, भाषा, बोली, रहन सहन, इन सभी को मुर्दहिया कैसे दर्शाती है इसको हम देखते हैं। लोकरंग की पच्चीकारी से सराबोर मुर्दहिया वेदना और पीड़ा की विविध छवियों को उद्घाटित करती है। इन छवियों की भाषा और सौंदर्य बोध परंपरागत साहित्य से भिन्न है। लोक संगीत के विविध रूप और लोक नृत्य के विविध रंग मुर्दहिया की अमूल्य थाती है, जिससे पूरी आत्मकथा गुंजायमान है। इसमें 15 सदस्यीय घुमंतू नटों के झुंड को लेकर जो लेखक है उन्होंने बड़ी ही आत्मीयता से याद किया है। साथ ही आल्हा गाने और ढोल बजाने में पारंगत नट समाज के जीवन और शोषण की कहानी भी है मुर्दहिया। करताल बजाते हुए जय श्री यादव का बिरहा गायन और उस गायन की समकालीनता का संबंध अद्भुत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इन्हीं प्रसंगों के बीच दलितों को अपमानित करने वाली कहावतों का भी जिक्र इस आत्मकथा में किया गया है और जो कि आत्मकथा के सरोकारों को और सार्थक रूप देता है। डॉक्टर तुलसीराम जी लिखते हैं कि लोग अकाल से उत्पन्न दुख दर्द को भूल गए थे। धान की जब अच्छी फसल हुई तो अच्छी फसलों के बाद चैत वैसाख के दिनों में जौ, गेहूँ, चना, मटर आदि की जो फसलें हैं उसकी कटाई हुई और कटाई से दलितों के बीच काफ़ी खुशहाली छा गई थी। इसका कारण था कुछ महीनों के लिए उचित भोजन की व्यवस्था। इस संदर्भ में हमारे पूरे क्षेत्र में दूर दूर तक ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जमींदारों के बीच चमारों को लेकर एक काव्यात्मक मुहावरा
प्रचलित था। वह मुहावरा क्या था, इसको वे बताते हैं कि भादो भैंसा चैत चमार, इससे कहूँ लगे ना पार। तो यह जो जाति सूचक जो गाली है दोस्तों, भादो भैंसा चैत चमार, इससे कहूँ लगे ना पार, तो इस निरादरपूर्ण अमानवीय अभिव्यक्ति में चमारों की पेट भर खाने की खिल्ली उड़ाई गई थी। और यह जो है इस आत्मकथा की सच्चाई है दोस्तों, जिसे इतने प्रामाणिक ढंग से किसी भी परंपरागत साहित्य में शायद ही वर्णन किया गया हो। जाति जो है कैसे, कब और क्यों गाली का पर्याय बन गई, यह सोचने की बात है। और यह जो आत्मकथा है इस तथ्य के अन्वेषण के लिए प्रेरित करती है। यह कृति अर्थात यह रचना जाति के मूल में मौजूद अपमान और अनादर के कारणों की तह तक ले जाती है। अर्थात यह हमें अपमान और अनादर हमें क्यों मिल रहा है, क्यों मिलता जा रहा है और किसके कारण हमें यह अपमान मिल रहा है। तो इस अर्थ में यह जो कृति है दोस्तों, एक शोध पुस्तक का काम भी करती है। एक प्रकार की यह शोध पुस्तक भी साबित होती है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। लोक जीवन की जहाँ बात आती है तो भोजपुरी क्षेत्र के लोक जीवन में बहुप्रचलित बरसाती परिवेश का अद्भुत चित्र प्रस्तुत करती है। जैसे रोपनी, जरई, लेव, हेंगा, पचरी, जुआठे, नधे, डबरा डबरी, कियारे, कैंटिया, रेउआ, चिचियाती, टर्राहट, ढिवरी, ये जो शब्द हैं दोस्तों, ये बरसात के महीने में धान की रोपाई के समय और आषाढ़ के महीने का अद्भुत दृश्य उपस्थित करते हैं। ऐसी लोक भाषा का हिंदी से परिचय कराकर डॉक्टर तुलसीराम जी ने साहित्य का संवर्धन ही किया है। जब अकाल आती है, पानी नहीं गिरता, बारिश नहीं होती, तो अकाल के दिनों में जब जमीन पर पड़ी दरारों में प्राकृतिक कलाकृति का आभास देना दलित सौंदर्य बोध का एक नमूना है। अकाल आने के बाद जो ज़मीन फट जाती है उसको सौंदर्य बोध दे दिया है इस कृति में। तो यह भी एक प्रकार का सौंदर्य बोध का नमूना है जिसको अन्य कृति में नहीं दर्शाया गया था। तो इसमें बताया गया है कि पानी की कमी के कारण धान के खेत, जिन्हें कियारा कहा जाता, की ज़मीन फटकर चारों तरफ विभिन्न प्रकार की दरारों में बदल जाती थी। कियारों के इन फटे दरारों से अनेक जगहों पर तरह तरह की प्राकृतिक कलाकृतियाँ बन जाती थी। सारे खेत रेखा गणित के नमूने लगते थे। कई दरारों में तो चिड़ियों की चोंच, ऊंट की गर्दन समेत मुंह तथा हाथी के सूंड नज़र आते थे। उस अकाल का यह एक अनोखा सौंदर्य था जिसमें मानव की भूखमरी और असीम पीड़ा का साम्राज्य था। तो दोस्तों, यह जो पीड़ा का सौंदर्य है जिसे मुर्दहिया ने नया साहित्यिक अर्थ दिया है। मुर्दहिया में बालक तुलसीराम की चिट्ठी पढ़ने की जो कहानी है, वहाँ से लेकर उनकी उपेक्षा, अपमान और गरीबी की संघर्ष रूपी दास्तां के बीच जोगी बाबा के गाने, चूड़ीहारिन अर्थात चूड़ी बेचने वाले के गीत, नटनिया का नृत्य और सौंदर्य, विभिन्न जातियों के बीच प्रचलित लोक गीत और लोक नृत्य, लोक नाट्य, मरे हुए जानवरों के मांस पर जूझते मंडराते चीलों का सौंदर्य बोधीय चित्रांकन, स्त्रियों का अपने पतियों से दूरियों के बीच प्रेम और वियोग का वर्णन साहित्य की अमूल्य धरोहर है। इस आत्मकथा में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, धर्म,
संस्कृति, साहित्य और कला का प्रसंगवश विशद वर्णन और बुद्धिमत्ता के साथ वर्णन दिखाई देता है और भारत की आकांक्षा की अनुगूंज व्याप्त दिखाई देता है। यह अनुगूंज सामाजिक परिवर्तन की अनुगूंज है और समतापरक भारत के सपने की अनुगूंज है। जाति विहीन समाज, अहिंसा परक समाज, प्रेम और मैत्रीपूर्ण समाज की स्थापना ही तुलसीराम जी का सपना रहा है। दोस्तों, निष्कर्ष में तो इस आत्मकथा को पढ़ने के बाद हम निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इनकी जो मूल प्रति होगी, जो मूल पाठ होगा, इनको जब आप पढ़ेंगे तो मुर्दहिया के फलक को समझने का प्रयास करेंगे और इनमें से कुछ निष्कर्ष हमने आपको दे रखे हैं, जिनको हम देखते हैं कि मुर्दहिया से क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो मुर्दहिया का फलक बहुत ही विस्तृत है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के रेखांकन से मुर्दहिया की व्यापकता को हम समझ सकते हैं। जैसे पहला निष्कर्ष यह कि लेखक की घरेलू पारिवारिक स्थितियां और टूटते बिखरते बाल मन की सच्चाइयां जो है मुर्दहिया में दिखाई देती है। पाठशाला में मौजूद जातिगत भेदभाव और अपमान का बोध भी यह निकल कर आता है। उसी तरह ग्रामीण संस्कृति और सामाजिक सांस्कृतिक रिश्तों की बनती बिगड़ती कहानी को दर्शाती है। लोक जीवन, लोक रंग, लोक नृत्य, लोक संगीत के बीच मुर्दहिया की त्रासद गाथा और इनके बीच विभिन्न भूमिकाओं में भिन्न भिन्न चरित्र यह हमें दिखाई देता है। पांचवा जो है दोस्तों, मुर्दहिया में पसरा अंधविश्वास, कर्मकांड, धर्मांधता, भूत प्रेत, टोना टोटका और बलि के नाम पर वध किया जाता हुआ सुअर, छौना और उसकी कराहती कलपती दर्दनाक चीखें, यह भी हमें देखने को मिलता है। साथ ही मुर्दहिया आत्मकथा में इसका जो उद्देश्य है वो है बौद्ध धर्म, बौद्धकालीन भारत और बौद्धों के प्रति नफ़रत का प्रामाणिक दस्तावेज की पेशगी। ठीक है। सातवां है ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद और बदलती धार्मिक राजनीतिक स्थितियां। साथ ही आठवां देखते हैं गरीबी, भूखमरी और वैषम्य अर्थात विषमता समान न होना। तो वैषम्य आर्थिक व्यवस्था की स्थिति के कारण दलित, गैर दलित व्यक्तियों एवं समाजों का अंतः संबंध या अंतर संबंध हमें दिखाई देता है। साथ ही इस आत्मकथा को पढ़ने पर स्त्री पुरुष संबंध, नैतिकता, मूल्य और सामाजिक मान्यताओं का यथार्थपरक अंकन दिखाई देता है। साथ ही लोक भाषा और लोक कला की अद्भुत प्रस्तुति भी इसमें किया गया है। 11वां पॉइंट यह है दोस्तों कि आत्मकथा की वैचारिकता की निर्मिति और 12वां है यथा स्थितिवाद के भीतर से चेतना की निर्मिति की खोज। साथ ही इसमें यह बताया गया कि किस प्रकार बेगारी और दलित चेतना जो है इसका क्रमिक विकास होता है। चेतना के विकास में दलित स्त्रियों की भूमिका का रेखांकन यह भी बताया गया है। साथ ही यह बताया गया है दोस्तों कि अपमान, अनादर, घृणा, गरीबी, भूखमरी और शोषण के बीच प्रेम, सहयोग और संबल आदि जो है इन चीज़ों को भी शामिल किया गया है। तो यही व्यापकता इस कृति को अन्य से विशिष्ट बनाती है। यह आत्मकथा मात्र डॉक्टर तुलसीराम की आत्म अभिव्यक्ति नहीं है, अपितु
भारतीय हिंदू सामाजिक संरचना में विषमतापूर्ण, वैषम्यपूर्ण का अर्थ है विषमतापूर्ण अर्थात समान न होना, असमान जीवन जीने वालों की भी आत्म अभिव्यक्ति है। हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में इस तरह से दोस्तों मुर्दहिया आत्मकथा है, इसका अमूल्य योगदान हमें दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से दोस्तों आशा है आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा यह लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।